जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे हुए समय के लिए। प्रभु ने हम सबको अपने चरणों पर उसके वचन को मनन करने, पढ़ने और सुनने के लिए आमंत्रित किया है। आइए प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को आनंद के साथ समर्पित करते हुए प्रभु की वाणी को उसके वचन के द्वारा सुने और उस पर मनन करते हुए प्रभु की मर्जी को जाने और उसे अपने जीवन में जीने और उतारने की कला को भी प्रभु के वचन से सीखें। आज का हमारा मनन भजन 112 से है, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है, उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा, वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा, वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। परमेश्वर का प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं आशीषों से भरे हुए इस वचन के लिए, जो धर्मियों के जीवन पर परमेश्वर की कैसी आशीष होती है, उसकी दृष्टि उनके ऊपर कैसी है, उसकी उपस्थिति उनके जीवन पर, उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर कब तक और कहाँ तक रहती है। ये बहुत ही आशीषों से भरा हुआ एक ज्ञान हमको सीखने को मिलता है। यहाँ की स्तुति करो, भजन की शुरुआत अक्सर जैसे अनेक भजनों की शुरुआत होती है, यहाँ की स्तुति करो कि सच में परमेश्वर अपने हर एक भक्त से स्तुति की डिमांड करता है और ये एक्सपेक्टेशन है हमसे कि हम परमेश्वर की स्तुति सदैव करते रहें और हमारा मन का जो विषय है वो परमेश्वर की स्तुति हमेशा होना चाहिए। और एक धर्मी जन की यह पहचान है कि वो ईश्वर की स्तुति करता है। एक भक्त की पहचान है ये नहीं कि जब संकट में पड़े, जब कोई मुसीबत आए, जब कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो, जब वो अपनी दुआओं की शुरुआत स्तुति से करे। कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो केवल तभी याद करते हैं जब उन पर संकट आते हैं। जैसे कहा गया, संकट में सब सुमिरन करें। लेकिन सुख के समय भी हमको परमेश्वर की स्तुति हमेशा करते रहना चाहिए। मान लो ये हमारे जीभ पर एक तकिया कलाम बन जाना चाहिए। प्रभु की स्तुति के शब्द जो हैं हमारे तकिया कलाम, जो ऑफन मस्ट बी रिपीटेड or must dwell on our lips, the praises of our God, our Savior। और यहाँ पर आगे कहा गया है, जो परमेश्वर का भय मानता है। कुछ आशीषें उसके विषय में गिनाई गई हैं। पहली तो वो धन्य होता है, ही इज ए ब्लेस्ड मैन। परमेश्वर अपने भक्तों को ये देखकर कि ये मेरा भय मानते हैं, धन्यता की आशीष उनके जीवन के लिए जारी कर देते हैं। और दूसरा पहलू, सिक्के का पहला पहलू परमेश्वर का भय मानना, और दूसरा उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहना। टू लव हिज ऑर्डिनेंसेस, टू लव हिज कमांडमेंट्स, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्रेम करना। कहता आज्ञाओं को मानना सिखाता है, लेकिन जब तक आज्ञा के प्रति प्रेम नहीं होगा, उसका मानना भी किसी काम का नहीं है। कुछ लोग बॉस के ऑर्डर का पालन करते हैं, लेकिन बॉस से उनको कोई प्रेम नहीं होता, लगाव नहीं होता, दिल में इज्जत भी नहीं होती, क्योंकि बॉस जरा खूंखार है,
बॉस डांटता है, उससे प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन ऑर्डर जो देता है वो हम करते हैं। परमेश्वर ऐसा बॉस नहीं है, और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन इस तरह से नहीं किया जा सकता। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, तभी उसकी आज्ञाओं का पालन मायने रखेगा। और एक बहुत बड़ी अच्छी आशीष, वह उसका वंश पराक्रमी होगा। His generations will be mighty। परमेश्वर का भय मानने से, उसकी आज्ञाओं का पालन करने से, परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रेम करने से हमारे बच्चे शूरवीर बन सकते हैं, पराक्रमी बन सकते हैं। पराक्रमी शब्द का अर्थ कई अर्थों में है। केवल शारीरिक ताकत में नहीं लिया जाए कि हाँ वो बड़े पहलवान बनेंगे, वो जो भी उनके सामने आएगा उसको उठाकर फेंक देंगे, वो लड़ाई में जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पराक्रमी का एक आत्मिक अर्थ भी हम लें कि दे आर इन स्पिरिचुअल पावर्स और स्ट्रेंथ, इन गॉड्स स्ट्रेंथ, परमेश्वर के बल में, उसकी शक्ति में माइटी होंगे, जो शैतान और दुष्टता की, अंधकार की सारी शक्तियों को रौंदते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, वो माइटी होंगे। दूसरे के फिजिकल रूप में भी जो शत्रु होंगे, वो सब वैसे ही उनके हृदयों में डर पैदा हो जाएगा। आपको अपनी लड़ाई मांस और लहू से, यानी कि शरीर से लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका शत्रु आपसे मांस और लहू में भी डर जाएगा, सोचता है मैं कैसे इसका सामना करूं। लोग कहते अरे ये तो जरा सा है, उसमें तो कोई ऐसी ताकत नहीं, तुम तो पहलवान हो, तुम तो उसे हरा सकते हो। लेकिन नहीं, परमेश्वर का भय उसको बताएगा, यू आर नॉट ए मैच टू हिम, तुम उसके सामने, उसके बराबर कुछ नहीं हो। और उसके घर में धन संपत्ति रहती है। परमेश्वर का भय मानने, उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाले के एक सिक्के के दो पहलू मैंने बताया। इस सिक्के की आशीष है, उसकी संतान पराक्रमी है, वो आशीषित है, उसका धर्म भी बना रहेगा। बहुतों का धर्म उड़ गया, उनकी गलतियों, उनके पापों के उजागर होने से जो धर्म की कमाई उन्होंने संसार में जमा की थी वो स्थिर ना रही। दूसरी, परमेश्वर के सामने भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस दुनिया में तो शायद हमें मूर्ख बना लें कि ये ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त है, ये तो परमेश्वर का बहुत पहुंचा हुआ सिद्ध भक्त है। लेकिन क्या उनका धर्म परमेश्वर के सामने बना रहेगा? मत्ती 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं, बहुतेरे उस दिन मुझे हे प्रभु कहेंगे, हमने आपके नाम से दुष्टात्माओं को निकाला, आपके नाम से चमत्कार किए, ये किया। प्रभु कहता मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे दुष्कर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। तो ये उनके धर्म की पोल खुल गई। हमने तो उनको बड़ा चमत्कारी, बड़ा प्रॉफिट और बड़ा प्रभु का महान सेवक समझा, और हमने उनका स्वागत भी किया। हमने तो उनको बड़े बड़े गिफ्ट भी दिए, हमने तो उनकी सभाओं में जाने के लिए मरते थे, तरसते थे, क्या क्या नहीं किया। लेकिन प्रभु कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो। वहाँ सबके धर्म की पोल खुल जाएगी, विश्वास की पोल खुल जाएगी, उनके कर्मों की पोल खुल जाएगी। बहुत से लोगों की पोल इस दुनिया में शायद नहीं खुल पाती है, और हम इस भ्रम में उनका सम्मान करते रहते हैं। यह तो प्रभु का बड़ा भक्त है, यह तो वाकई में सच्चा और सिद्ध इंसान है। परंतु ये हमें ध्यान देना है, क्या मेरा धर्म बना रहेगा? क्या मैं इस तरह परमेश्वर के मार्गों पर चलता हूँ? क्या मैं सच्चाई से चलता हूँ? क्या मैं पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अनुसार, उसके नियंत्रण के अनुसार, उसकी अगुवाई के अनुसार अपने जीवन को चलाता हूँ? और यहाँ लिखा है, उसका धर्म सदा बना रहेगा, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच ज्योति उदय होती है। सीधे लोग, ये सीधे लोग कौन हैं? ये सीधे लोग वो हैं जिन्होंने अपने हृदय की सच्चाई से प्रभु
यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। बहुत से लोग बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनके हृदय की बातें आप सुनोगे तो बड़े दार्शनिक और तत्वज्ञानी अंदाज में हर चीज़ का जवाब देते हैं। वह बड़े तत्वज्ञानी हैं, लेकिन बहुत सिंपल विश्वास प्रभु यीशु पर उनको नहीं होता है। एक और आशीष है, जो पुरुष अनुग्रह करता, उधार देता, उसका कल्याण होता है। अगर हम अपना कल्याण देखना चाहते हैं तो हमको अनुग्रहकारी और उधार देने वाला बनना चाहिए। उधार से मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है, हमें परमेश्वर से जो आशीषें मिली हैं उनको भी बांटना है लोगों से। और ये ऐसा उधार है जो वापस मिलता है। आपको परमेश्वर ने सत्य दिया है, प्रेम दिया है, शांति दी है, आनंद दिया है। ये सारे ऐसे धन हैं आपके, जिससे आप धनी हैं, और इन्हें दूसरों के साथ बांटना भी चाहिए, तो आपका कल्याण होता रहेगा। आप दूसरों पर दया करेंगे, आप पर भी दया होगी। आप दूसरों के संकट में काम आएंगे, आपके संकट में भी परमेश्वर लोगों को खड़ा करते चले जाएंगे। न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। एक आशीष यहाँ पर एक इनबिल्ट एक ट्रांसमीटर के रूप में जैसे होता है कि परमेश्वर ने आपको अपना मुकदमा जीतने की आशीष दी है। लोग नालिश करेंगे, अदालतों में खींचेंगे, सब करेंगे, बट बिलीव दैट गॉड हैज ऑलरेडी गिवन अस द विक्ट्री। वह सदा तक अटल रहेगा, उसका स्मरण सदा बना रहेगा, उसकी यादगारी बनी रहेगी। अब कोई सोचते हैं कि भाई मेरे तो बच्चे नहीं हैं, हमारी यादगारी कैसे बनी रहेगी। या कोई सोचता है कि मेरा तो बेटा नहीं है, मेरी यादगारी कैसे बनी रहेगी। आप भूल में पड़े हैं। ये बेटे वालों की यादगारी भी मिटने वाली है अगर उन्होंने सच्चाई को नहीं जाना है। कितने भी बेटे पैदा कर दो, सब मिटने वाला है। केवल यादगारी उसकी बनी रहेगी जो परमेश्वर यहोवा का भय मानता है, जो उसकी आज्ञाओं से प्रेम करता है, जो उसके मार्गों पर चलता है, जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता बना लिया है। और यीशु लिखा है हमें एक पुत्र दिया गया है, हमारे पुत्र भी है। पुत्र से ही यादगारी चलती है ना इस दुनिया में। तो आपकी और मेरी यादगारी कभी मिटने वाली नहीं, यदि आपने इस पुत्र को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, यदि उसकी आज्ञाओं पर आप चलते हैं। आपकी यादगारी कोई नहीं मिटा सकता। आपने अपने नाम से स्कूल खोलने की अगर यादगारी का उद्देश्य, समाज की सेवा का उद्देश्य है तो ठीक है। अगर आप अपने नाम को बनाए रखने के लिए स्कूल खोल रहे हैं, कोई सराय बना रहे हैं, या किसी गली का नामकरण करवा रहे हैं लाखों रुपया देकर, या और कोई स्कॉलरशिप शुरू कर रहे हैं, वे मेरे मरने के बाद भी ये स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाए ताकि मेरा नाम जरा अमर हो जाए। क्या क्या नहीं करते लोग अपने नाम को अमर करने के लिए। मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। आपका नाम अमर रहेगा और कभी मिटाने पर भी मिटाया न जा सकेगा। अगर आपने कुछ गलतियां भी की होंगी और प्रभु से क्षमा पाई है, तो भी दुनिया अगर उसको जान भी ले और कितना भी आपके विषय में कहे, जैसे दाऊद ने गलती की थी, आज सारी दुनिया जानती है दाऊद ने व्यभिचार किया था, लेकिन क्या फिर भी उसके नाम को मिटाया जा सकता है? नो माय फ्रेंड्स, कोई भी दाऊद के नाम को मिटा नहीं सकता। आपका नाम सदा बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, क्योंकि हमारी तरफ से हमें संभालने वाला, बुरे समाचारों में भी हमारी रक्षा करने वाला हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा हृदय सबला हुआ है। जितने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनका हृदय स्थिर है। नहीं तो जरा से बुरे समाचार से बीपी चढ़ जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। कई बार हम सुनते हैं, देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर भी सुनते हैं कि एक ऐसा समाचार सुनने में मिला और इंसान वहीं कोलैप्स होकर के इस दुनिया से चला गया। आपके हृदय को परमेश्वर ने एक ऐसी आशीष दी है
कि कोई भी घबराहट, कोई भी बुरा समाचार, कोई भी धमकी, कोई भी सकेती, कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत आपको विचलित तक नहीं कर सकती। आप संभले हुए इंसान हैं। ये एक बहुत बड़ी आशीष है प्रिय। और लोग ऐसे ही इंसान को खोजते हैं और संकट में उनसे अपना सलाह मशविरा परामर्श लेते हैं कि भाई अब हम क्या करें। तो वो उनको सलाह भी देता है और अपने शत्रुओं पर भी दृष्टि करके संतुष्ट होगा, क्योंकि परमेश्वर उसके शत्रुओं को हराता है, दूर करता है और उससे दूर रखता है। और संतुष्ट क्यों होता है शत्रुओं पर? क्योंकि परमेश्वर उसके शत्रुओं को सबक सिखा रहा है। मुझे आवश्यकता नहीं, वह मुझे दोबारा धमकी देने की हिम्मत नहीं रखते। उसने उदारता से दिया और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर उसकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा, उसके धर्म को भी बनाए रखेगा। जो कुछ आपने ईश्वर के लिए किया है वो इस दुनिया में भी याद किया जाएगा। दुनिया उसे याद रखेगी। प्रभु के जितने भक्तों के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं उन्होंने क्या योगदान दिया, क्या सेवाएं की। और दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा, दांत पीस पीस पर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी नहीं होगी। इसलिए दुष्टता का स्वभाव कितना हानिकारक है, कितना भयानक है। जिंदगी के सारे ऐशो आराम को तो छीन लेता ही है, एक पल भी चैन से जीने नहीं देता है। ऐसा इंसान कुढ़ता ही रहता है। अरे आज इसके घर में ये क्यों आई, ये आशीष क्यों आई, ये चीज कैसे आ गई, ये आज इतना खुश क्यों है, इसके घर में ये आनंद का उत्सव क्यों हो रहा है। वो कुढ़ता रहेगा। कुढ़ने दो प्रियो। इस भजन ने हमें सिखा दिया है परमेश्वर का भय मानते रहें, उसकी आज्ञाओं से प्रेम करें, पालन करें। ये सारी आशीषें परमेश्वर लेकर हमारे जीवन में करें। हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा यीशु हमें स्थिर रखता है, अटल रखता है। हमारा धर्म आपका नाम बना रहेगा, आपका धर्म बना रहेगा। आपके सारे कामों को दुनिया स्मरण करेगी, परमेश्वर स्मरण करेगा और लोग आपके उदाहरण देकर उन पर चलने की कोशिश करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करें। प्यारे प्रभु, हम सब की सहायता और मदद करें। आपके इन्हीं वचनों के अनुसार हम अपने जीवन जीने का प्रयास करना चाहते हैं। आप हमारे प्रभु हैं, हमारे उद्धारकर्ता हैं। प्रभु, आपकी आज्ञाओं से हम प्यार करते हैं। ओ परमेश्वर, आपके हम भक्त हैं और आपका भय मानते हैं, आपका सम्मान और इज्जत करते हैं। परमेश्वर, हर एक सुनने वाले को इसी तरह आशीषित कर परमेश्वर, कि वे भी आपका भय मानने में सक्षम हो, आपकी आज्ञाओं से प्रतिदिन प्रेम करें और हमारे होठों पर प्रतिदिन आपकी स्तुति होती रहे। प्रभु जी, आपका नाम स्मरण करते रहें, आपके ही पीछे हम चलते रहें। सबको आशीष कर, हमारे परिवारों को भी आशीष कर। तेरी भक्ति, तेरा जय जयकार हमारे परिवारों से, हमारे तंबुओं से प्रभु आपका जय जयकार होता रहे। सबको आशीष का प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रियो, इन वचनों पर अवश्य आप मनन करते रहें और मेरा निवेदन है कि ये मनन दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। ज़रूर लोग आपकी इस मेहनत से भी आशीष पाएंगे और प्रभु के राज्य में आपकी तरफ से एक सेवा के रूप में इसे देखा जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।